पर लोगों को पीटा गया था। मोहम्मद अकबर मंत्री थे यहाँ पर, जिन्होंने पीटा उनको पुरस्कृत किए थे। मुझे ध्यान है इस विषय का कि बीरनपुर में घटना हुई थी, स्थानीय लोकल वहाँ के मंत्री मिलने नहीं गए थे, मुख्यमंत्री मिलने नहीं गए थे तत्कालीन। भूपेश बघेल साहब उनकी राजनीति को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए। माँ का मूवमेंट है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का, वो दुर्ग जेल भी आए थे और कवर्धा जेल भी गए थे। वहाँ उन्होंने साहू समाज के पदाधिकारी एसपी को सीधा जेल में डाले और एफआईआर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा ज़िले में लोहारडी गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। तीन मौतें उस गांव में दर्दनाक तरीके से हुई हैं। उसके बाद शासन, प्रशासन, सरकार, सारा तंत्र जो है उस जो घटना है, घटनाक्रम के पूरी ऑब्जर्वेशन में लगा हुआ है। लगातार जो शासन के डिप्टी सीएम साहब हैं विजय शर्मा साहब, उस पूरे घटनाक्रम की प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार वे दौरे कार्यक्रम कर रहे हैं। ना सिर्फ लोहारडी गांव में भी उनका जाना हुआ है, रेंगाखार भी वो जा रहे हैं, कवर्धा भी वो जा रहे हैं और जेल में भी जाकर जो जिन्हें अरेस्ट किया गया उनसे मिल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया था। जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आज के दिन में पूरे प्रदेश को बंद कराकर एक विरोध जताएगी कि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं। उस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस अपना विरोध जताकर सरकार को एक अपनी आंख तरेरेगी या अपनी ताकत दिखाएगी, या सरकार को संवेदनशील बने रहने के लिए एक तरह का दबाव बनाया जाएगा कांग्रेस की ओर से। और आज लगभग जो बंद है थोड़ा आंशिक रूप से कहीं कहीं प्रभावित हुआ। बहुत सी दुकानें बंद भी दिखी, कई दुकानें खुली भी दिखी, कई जगह संस्थान खुले भी दिखे। कांग्रेस ही कई जगह बंद कराते हुए देखे गए। और इस बीच में जो विजय शर्मा का मूवमेंट है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का, वो दुर्ग जेल भी आए थे और कवर्धा जेल भी गए थे। वहाँ उन्होंने साहू समाज के पदाधिकारियों से मुलाकात भी की और जो जेल में जिन्हें बंद किया गया है घटनाक्रम के बाद से, उनसे भी मुलाकात कराई गई। और जो साहू समाज के जो लोग हैं उनकी बहुत सारी मांगे हैं, उस मांग पत्र को भी उनकी ओर से लिया गया है। साहू समाज बहुत सारी डिमांड कर रहा है कि जो भी इस घटना में आहत हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, उनको न्याय मिले। जो कुछ बच्चे हैं जो बहुत मासूम हैं, जिनकी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया है और पिता अब नहीं रहे हैं, और भी जो 2 परिवार इस घटनाक्रम में आहत हुए हैं, रघुनाथ साहू का परिवार और एक प्रशांत साहू का परिवार, उस परिवार के लिए भी एक मार्मिक स्थितियाँ सरकार की ओर से निर्मित की जाएं, मुआवजे की राशि दी जाए और उनको नौकरियां दी जाएं। इस तरह की भी मांग जो साहू समाज है उनकी ओर से सरकार के सामने रखी गई। विजय शर्मा के सामने में विजय शर्मा ने आश्वस्त किया है कि न्यायिक जांच की प्रक्रिया जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय साहब, उनकी ओर से शुरू कर दी जा चुकी है। इस मामले में पहले एक आईपीएस को सस्पेंड किया गया था, लेकिन जो साहू समाज है और जो कांग्रेस के लोग हैं लगातार मांग कर रहे थे कि जो वहाँ के बड़े अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है या उन पे कोई दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। तो कवर्धा के जो एसपी हैं अभिषेक पल्लव, उनका तबादला कर दिया गया है और जो कलेक्टर साहब हैं वो भी हटाए जा चुके हैं। उस जगह पे नए एसपी की पदस्थापना की जा चुकी है, नए कलेक्टर भी आ चुके हैं और जो पूरा थाना है रेंगाखार थाना, वो पूरा थाना स्टाफ पूरा सस्पेंड कर दिया गया है, लाइन अटैच कर दिया गया है। तो इस तरह से एक कार्रवाई दिखाकर सरकारी जो तंत्र है वो ये साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है कि सरकार इस घटनाक्रम को लेकर काफ़ी संवेदनशील बनी हुई है। सरकार के लोग हमेशा फेस कर रहे हैं, सामने आकर सारे घटनाक्रम को फेस कर रहे हैं और जो भी न्याय संगत, तर्क संगत बातें होंगी उनको ख़ास तौर पर ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और उसके निष्कर्ष के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच में जो कवर्धा के आज दौरे हुए विष्णुदेव साय जी के आदेश पे जो विजय शर्मा साहब है उनके दौरे हुए, तो दौरे में जो मीडिया संस्थान को उन्होंने जो अपनी बाइट दी है, उस बाइट में उन्होंने साफ तौर पर जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब, उनकी राजनीति को लेकर तीखा हमला किया
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए। और उन्होंने एक बात कोड करी कि जब कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था और उस समय जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई थी, उस समय जो वहाँ के तत्कालीन जो विधायक थे मोहम्मद अकबर साहब, वो उनकी कोई ख़ास मॉनिटरिंग नहीं थी, कोई ख़ास ध्यान नहीं था और बहुत से लोग अरेस्ट भी किए गए थे और जो वहाँ की पुलिस है उन्हें सम्मानित किया गया था। इस तरह की बातें वो आगे आपको बोलते हुए मिलेंगे। उन्होंने जो बीरनपुर की घटना है उस घटना में भी कोड करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को टारगेट में लिया और कहा कि बीरनपुर में जब इतनी बड़ी घटना हुई थी, भुवनेश्वर साहू और ईश्वर साहू के परिवार के साथ में जब इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ था, सरकार के मुख्यमंत्री रहते हुए वे वहाँ नहीं गए थे और अभी इस मामले में वो सियासत कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी सियासत कर रहे हैं, इस तरह के इल्ज़ाम उनकी ओर से लगाए गए। हालांकि भूपेश बघेल जी लगातार इन बातों का पलटवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर संभालने में विफल साबित हुई है। कई घटनाएं हो चुकी हैं, कवर्धा अन्य ज़िलों में कई घटनाएं हो चुकी हैं, बलौदाबाजार की एक घटना है, बहुत सारी घटनाओं को कोड वो भी करते हैं और कह रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें फेलियर है। तो इन सारी घटनाक्रम के बीच में अभी भी जो लोहारीडीह गांव है वहाँ तनाव की स्थिति अभी भी निर्मित है। वहाँ एक संवेदनशील कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो परिवार अभी इस घटना के बाद आहत हुए हैं, जो पीछे छूट गए हैं, जो मृतक हैं, उनके घर के लोग हैं, उनको राहत देने के लिए सरकार को कुछ बहुत सारे कदम, अभी संवेदनशील कदम उठाने की आवश्यकता है। कुछ मासूम बच्चे हैं, उनको मदद की आवश्यकता है। कई परिवार की जो लेडीज़ें हैं उनको मदद की आवश्यकता है और इस घटनाक्रम में जो निर्दोष हैं, जिन्होंने इस घटनाक्रम के दौरान उनकी सहभागिता अगर नहीं निकलती है किसी भी आपराधिक मामले में, तो उनको छोड़ने का एक जो मानवीय पहलू होना चाहिए वो सरकार को बहुत संवेदनशीलता से सोचना चाहिए। तो इस घटना में हमारी नज़र बनी हुई है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस घटना से जुड़े हुए जो तमाम तथ्य हैं आप तक पहुंचने चाहिए। क्या कुछ बातें हुई, आरोपियों से मुलाकात हुई? तो अब आरोपी शब्द अजीब है। मैं ऐसे लोग जो लोहारीडीह के हैं वो अभी इसमें हैं। मुझे ध्यान है कवर्धा में जब दौड़ा कर कवर्धा की सड़कों पर लोगों को पीटा गया था, मोहम्मद अकबर मंत्री थे यहाँ पर, जिन्होंने पीटा उनको पुरस्कृत किए थे। मुझे ध्यान है इस विषय का कि बीरनपुर में घटना हुई थी, स्थानीय लोकल वहाँ के मंत्री मिलने नहीं गए थे, मुख्यमंत्री मिलने नहीं गए थे तत्कालीन। मुझे ध्यान है इस विषय का, जब मुख्यमंत्री थे दिव्यांग ने उनके घर के सामने आत्मदाह कर लिया था कि मुख्यमंत्री को समय नहीं था बाहर निकल के उसको देख लें, पूछ लें उसके बारे में। मुझे यह भी ध्यान है कि हरिचंद बेगा जब कवर्धा में कस्टोडियल डेथ उसका हुआ था, उस समय भी न मंत्री आए थे उस समय के, न मुख्यमंत्री को परवाह थी। आज नेतागिरी करने आ रहे हैं यहाँ पर, आज राजनीति करने आ रहे हैं यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए उनको इस विषय पर। मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, इस बात पर भी अगर नहीं समझ में है उनको तो धिक्कार है इसी राजनीति को। अभी सेवा का अगर भाव है तो किया जाए। आकर के आप क्या कर रहे हैं गाँव में, बताए कोई मुझे? बिल्कुल गलत बात है। आप अगर जांच के, दलेश्वर साहू जी आए थे, हमने स्वागत किया, बिल्कुल आप रहिए, पंचनामा के समय रहिए। हमने कहा कि एकदम हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हटना, मैं तो नहीं गया, लेकिन अन्य लोग गए, मैंने कहा बिल्कुल उनको नहीं करना है चढ़ना, उनको रहने दीजिए। किस इसलिए रहने दिया जाए, सबके सामने स्पष्टता होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं किया जाता है भाई। क्या कुछ ये नहीं किया जाता है। आप मिले, मुलाकात? मैं सबसे मिलकर आया हूँ, सब ये है, पुलिस की जांच की प्रक्रिया है। पुलिस से भी कहा है भाई कि सघनता से स्पष्टता जांच होनी चाहिए ताकि दोषी को जरूर सजा हो परंतु निर्दोष छूट जाए। ये बहुत स्पष्ट है। भूपेश बघेल का ये भी आरोप है कि गृह मंत्री हॉस्पिटल आए थे, मरचुरी के सामने जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए थे, हिम्मत नहीं हो पाए गृह मंत्री का वहाँ पहुँचने। क्यों? मैं वहाँ इसलिए नहीं गया क्योंकि भीड़ न जाए साथ में, और बाकी किसी से भय का मसला नहीं है। वो भी जहाँ हो वहाँ भी चल देंगे, कोई बात है क्या उसमें? इनके परिजन लगातार मारपीट का आरोप लगा, बेरहमी से मारपीट किया गया। अभी आप मुलाकात किए, लग रहा है कि मारपीट हुआ है इनके साथ? मैंने तो कहा पहले ही, सस्पेंड ही इसीलिए किया गया, आईपीएस सस्पेंड हुए इसीलिए हुए। यहाँ पर जिसको प्रभार सौंपा गया था वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो कुछ घटना हुई इसलिए सस्पेंड हुए। थाना बदला गया है, एसपी को बदला गया है और जांच बिठाई गई है। ये करके ख़त्म नहीं कर दिया गया है, जांच बिठाई गई है। वो उस तरीके से नहीं, जब कवर्धा में पीटा गया कवर्धा के नौजवानों को और उसके बाद भी एक संतरी नहीं बदला गया, उसके बाद भी उनको पुरस्कृत किया गया, वो मसला नहीं है भाई। हम गाँव को अपना मानते हैं, हम गाँव की सेवा कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। परिवार भी हमारे साथ है, गाँव वाले भी हमारे साथ।
सिर्फ ऊपर की राजनीति करने वाले वही ये सब करके जा रहे हैं। कांग्रेस वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एसपी के नेतृत्व में एक लड़की को पीटा जा रहा है। जब एसपी लड़की को पिटाई करवा रहे हैं तो उस पर एसपी के ऊपर निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? एक बार जांच हो जाने दीजिए, पूरी जांच आप और मैं मिलकर कर दें और सजा सुना दें सबको। ऐसा नहीं है भाई, प्रारंभिक तौर पर जो प्रावधानित था उसके आधार पर कार्यवाही हुई है और जांच बिठाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने जांच की भी घोषणा कर दी। अब इस जांच का जो परिणाम आएगा उस पर भी तो कुछ करना है, या हम आप मिल करके अभी फैसला कर दें, जांच भी कर लें, फैसला भी कर दें, सजा भी सुना दें, ये नहीं होता। ये जो निर्दोष लोग अंदर आ गए हैं उनको बाहर निकालने की क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? अंदर आ गए मतलब हाँ, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, पुलिस की जांच सघनता से हो, स्पष्टता से हो, दोषी को दंड हो और जो निर्दोष हो वो बरी हो, यह जल्द किया जाना चाहिए। मैंने पुलिस से कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कल मीटिंग हुई थी उसमें साहू समाज के लोगों का बयान है। साहू समाज के तो सभी साथ में हम लोग गए थे मिलने के लिए। तहसील साहू संघ के अध्यक्ष जी हैं, एक और तहसील साहू संघ के अध्यक्ष जी हैं, साहू समाज से हमारे पूर्व उपाध्यक्ष थे वो हैं, आज हमारे अरुण साहू जी आने वाले हैं, उनके साथ भी हम लोग मिलने जाने हैं। तो साहू समाज के नाम पर अगर कोई ऐसा कह रहा है तो गलत कह रहा है। जो लड़ाई भी हुई है वह भी सामाजिक नहीं है, एक ही परिवार की है। समाज तो दूर की बात है, वो एक ही परिवार का विषय था और वो लड़ाई बड़े दिनों की थी। आप सब भी जानते हैं, साल डेढ़ साल पहले भी वहाँ एक ज़मीन के विषय को जब विवाद हुआ था तो वहाँ पर एसडीएम को भी घेर लिया गया था। ये सब आपके ध्यान में होगा। तो वो गांव का भी नहीं भाई, ये परिवार का लगभग लड़ाई था। सब एक ही समाज का विषय है, उसमें समाज के नाराजगी का विषय नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तक प्रशांत की मौत के कारणों का खुलासा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा है कि वो कस्टोडियल डेथ थी, उसकी पिटाई पहले हुई, कस्टडी में जाने के पहले की कस्टडी में जाने के बाद पिटाई हुई है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने कहा है, और ना ही पीएम रिपोर्ट अब तक प्राप्त हुई है। 60 पीएम रिपोर्ट देरी से देने का क्या कारण है? नहीं, मैं पीएम रिपोर्ट तो हो जाना चाहिए था, मुझे ख्याल है, मेरा ख्याल है। नहीं हुआ है तो पता करते हैं उसको। और उसमें कुछ फिसल जांच के लिए भी कुछ पार्ट्स को भेजा गया है, यह भी बताए हैं। और ये जो जांच की समिति बनी है यह भी तो उसी कारण से है कि क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है, ये सब कुछ स्पष्ट किया जाना चाहिए। जांच की समिति भी उसी लिए। लोहारेड्डी भी जाएंगे क्या? तुरंत जाऊँगा भैया, आज रात का भोजन वहीं सबके साथ भंडारा में करेंगे। ठीक।